नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके आज की 10 बड़ी और ताजा खबरों में। चलिए शुरू करते हैं पहली बड़ी खबर से। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पटना से बड़ी खबर। पटना में बनने वाली ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप को लेकर किसानों को बड़ी राहत मिली है। 9 प्रखंडों के 275 मौजों की जमीन पर न्यू पाटलिपुत्र शहर बसाया जाएगा, लेकिन किसानों को उसकी जमीन से दूर नहीं किया जाएगा। सरकार ने गजट में प्रावधान किया गया है कि किसानों को उसी क्षेत्र के करीब 55% विकसित भूखंड दिया जाएगा। यदि मूल जगह पर संभव नहीं हुआ तो आसपास ही प्लॉट मिलेगा। प्रशासन ने भरोसा दिलाया है कि जमीन की गुणवत्ता और किसानों के हितों की कोई समझौता नहीं होगा। पटना गृह मंत्रालय के निर्देश पर मई के तीसरे सप्ताह में पटना समेत राज्य के 6 जिलों में हवाई हमला एवं ब्लैक आउट संबंधित मॉक ड्रिल का आयोजन होगा। निर्धारित तिथि और समय पर एक साथ सायरन बजेंगे। राज्य स्तर पर नागरिक सुरक्षा निर्देश को मॉक ड्रिल के सफल आयोजन के लिए नोडल एजेंसी नामित किया गया है। गया जी। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी शुक्रवार को 1 दिवसीय दौरे पर गया जी आ रहे हैं। मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से गया जी के गांधी मैदान स्थित हरिहर सुब्रमण्यम स्टेडियम में बने हेलीपैड पर करीब 3 बजे उतरेंगे। इसके बाद कड़ी सुरक्षा के बाद गांधी मैदान से कारकेट से विष्णुपद मंदिर जाएंगे, जहां सीएम बनने के बाद पहली बार हरिहर के चरण का पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचेंगे। विष्णुपद मंदिर में गर्भगृह सहित आसपास इलाके में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। शुक्रवार को मंदिर आने वाले सभी श्रद्धालुओं को जांच उपरांत प्रवेश दी जाएगी, जिसके बाद सीएम के आगमन पर आम श्रद्धालुओं का प्रवेश को रोका जाएगा। सूत्रों के अनुसार सीएम को विष्णुपद मंदिर पश्चिमी द्वार के प्रवेश कराया जाएगा। गर्भगृह से सीएम तुलसी अर्चना, दुधाभिषेक एवं पूजा कार्यक्रम करेंगे। मिली जानकारी के अनुसार पूजा अर्चना के बाद सीएम गया जी रबर डैम जाएंगे। वहां पर देवघाट से लेकर घुघरी टाण बाईपास बनने वाली विष्णुपद कॉरिडोर को लेकर स्थल निरीक्षण करेंगे। निरीक्षण स्थल पर विष्णुपद कॉरिडोर को पूरा खाका नक्शा के साथ सीएम को दिखाया जाएगा। अभी कॉरिडोर को लेकर बंद कमरा में बैठक हो रही थी, अब स्थल पर उसकी पड़ताल होगी। निरीक्षण उपरांत बोधगया के लिए रवाना होंगे। जहानाबाद से एक अनोखी खबर आ रहा है कि एक दूल्हे को अपनी शादी में शराब के नशे में धुत होकर आना पड़ गया महंगा। बिना शादी की बारात के साथ वापस लौटना पड़ा। रविवार की रात पटना जिले के शास्त्री नगर थाना के पुनाई चक निवासी रंजन कुमार की बारात ओकरी थाना क्षेत्र के देवरा मठ गांव आई थी। लड़का पहले से ही शराब के नशे में था, फिर जलमासे में भी शराब का सेवन किया। दूल्हे की इस हरकत को लड़की पक्ष के लोग लगातार देख रहे थे। इसके बाद वह लोगों के सामने गुटखा भी खाने लगा, फिर भी लड़की पक्ष के लोग नजरअंदाज करते रहे। लेकिन जब दूल्हे को दरवाजे पर लाया गया तो वह नशे के धुत में होकर लड़खड़ाने लगा। जब लड़की पक्ष के लोगों के सब्र का बांध टूट गया और शादी से इनकार कर दिया। कई घंटे तक दूल्हे के साथ बारातियों को बंधक बनाने की भी सूचना है। सुबह में इसकी जानकारी पुलिस को भी मिली। काफी प्रयास के बाद भी लड़की पक्ष के लोग शादी के लिए राजी नहीं हुए, जिसके बाद तय हुआ कि शादी में उपहार स्वरूप दिए गए सामान को वापस कर दें। इसके बाद बारात वापस लौट जाएगी। गया मोहनपुर बराचट्टी मुख्य सड़क पर नटहा गांव के पास बुधवार को हुई भीषण सड़क हादसे में एक महिला की मौत हो गई, जबकि हादसे के 2 उग्रगामियों ने हमले में थाना अध्यक्ष समेत कई पुलिसकर्मियों घायल हो गए। घटना के बाद घटनास्थल पर अफरा तफरी और तनाव का माहौल बन गया। जानकारी के अनुसार मोहनपुर की ओर से आ रही हाईबा गाड़ी संख्या BR02 2253 और डांगरा की ओर से आ रही मोटरसाइकिल के बीच अचानक स्थिति बिगड़ गई। इसी दौरान मोटरसाइकिल ड्राइवर ललन यादव का संतुलन बिगड़ गया, जिससे पीछे बैठे उनकी पत्नी सवित्री देवी सड़क पर गिर गई। पीछे से आ रही हाईबा महिला को रौंदते हुए आगे निकल गई, जिससे घटनास्थल पर उनकी मौत हो गई। वैशाली जिले के भगवानपुर थाना क्षेत्र के बिजलीपुर गांव में जमीनी विवाद में चाचा ने भतीजों को ईंट से मारकर हत्या कर दी। घटना की सूचना पर गांव के कोहराम मच गया। सब जन को रो रो का बुरा हाल है। मृतक बिजलीपुर गांव निवासी राजू पासवान पिता रंजीत पासवान बताया गया है। सूचना मिलते ही पुलिस ने आरोपी चाचा संजय पासवान को गिरफ्तार कर लिया। मिली जानकारी के अनुसार दोनों के बीच पहले से ही जमीनी विवाद चल रहा था। इसी बीच गुरुवार को देर शाम दोनों में मामूली कहासुनी हुई। इसी दौरान संजय पासवान ने ईंट से मारकर राजू पासवान का सिर फोड़ दिया। बंगाल में खिलेगा कमल। गंगोत्री से गंगा सागर तक बीजेपी का परचम लहराएगा। सुरेश रुंगटा ने पश्चिम बंगाल चुनाव में भाजपा के नियंत्रक जीत का दावा किया है। एग्जिट पोल और महिलाओं के बढ़ते समर्थन को इसका आधार बताया। उन्होंने मोदी सरकार की नीतियों से महिलाओं के रोजगार दर में वृद्धि और रोजगारों की कमी को भी जीत का कारण बताया है। अहियापुर थाने की पुलिस ने बैरिया बस स्टैंड के पास 20 लाख रुपए नगद बरामद किए हैं। बरामद व्यक्ति महाराष्ट्र के सोलापुर जिले के सनलोगा निवासी सागर कुमार बताया गया है, जो वर्तमान में नगर थाना क्षेत्र के गवरिया थाना मंदिर रोड में किनारे मकान में रह रहा था। सिटी एसपी को मोहम्मद बुलाह अंसारी ने इसकी जानकारी दी। पटना निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की ट्रैप टीम ने गुरुवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए कदम कुआं थाना के तैनात एडिशनल SHO अर्जुन यादव को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ लिया। अर्जुन यादव के एक केस को रफा दफा करने और केस डायरी मैनेज करने के नाम पर पीड़ित से 7,000 रुपए की रिश्वत मांगे रहे थे।
बिहार लोक सेवा आयोग ने AEDO परीक्षा विवाद के बाद साई एजुकेयर एजेंसी पर बड़ा एक्शन लिया है। यह कंपनी अब आयोग के भविष्य में किसी भी परीक्षा में शामिल नहीं हो पाएगी। BPSC ने साई एजुकेयर को भविष्य की परीक्षाओं से बाहर किया और AEDO विवाद पर सख्त कार्रवाई की। दोस्तों, ये थी आज की बड़ी और ताज़ा खबरें। आपको कौन सी खबरें सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली लगी, कमेंट करके बताएं। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।